अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईटी एक्सपर्ट। आज हमारा लेक्चर है लेक्चर 47। आज के इस लेक्चर में हमने जो टॉपिक्स कवर करने हैं उसमें पिप है। पिप होता क्या है, इसको यूज़ क्यों किया जाता है, इसकी रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझेंगे और देखेंगे कि पाइथन में इसका क्या रोल है और इसको क्यों यूज़ किया जा रहा होता है और किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम ये सब टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो आइए हम समझते हैं फर्स्ट इसके डेफिनेशन से पिप होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज पिप? पिप स्टैंड फॉर पिप इंस्टॉल पैकेजेस होता है। इट्स अ पैकेजेस मैनेजर फॉर पाइथन दैट अलाउस यू टू इंस्टॉल एंड मैनेज एक्सटर्नल लाइब्रेरीज। इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि सबसे पहले पिप को समझने के लिए उसका फुल फॉर्म देखें क्या है। उसका फुल पिप का फुल फॉर्म है इंस्टॉल पैकेजेस। ये पिप क्या होता है? ये पैकेजेस को इंस्टॉल करता है और ये पाइथन का एक पैकेज मैनेजर होता है जो हम एक्सटर्नल लाइब्रेरी से इंस्टॉल करते हैं और फिर मैनेज करने के लिए ये हमें फैसिलिटी देता है पिप। तो इसको यूज क्यों किया जा रहा होता है, आइए अब हम ये देखते हैं। व्हाई डू वी यूज पिप? Well, Python comes with many built-in modules, but sometimes you need extra functionality. Instead of writing everything for Scratch, Pip helps you download ready-made packages. देखिए, जैसे अब कुछ चीज़ ऑलरेडी आपके पास तैयार शुदा होती है तो हम क्या करते हैं, उसको एज इट इज़ उठा के इस्तेमाल कर लेते हैं। हमें उसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये पिप क्या करता है, पाइथन में यही काम कर रहा होता है कि ये हमें जो रेडीमेड ऑलरेडी बिल्ड इन हमारे पास मॉड्यूल होते हैं तैयार शुदा, वो हमें क्या करता है, नेट से उठा के दे देता है। अब इसको यूज इसलिए किया जा रहा होता है कि बिल्ड इन मॉड्यूल्स तो होते ही हैं पाइथन में, अब उनको यूज किस तरह से करना है और उनको इंस्टॉल किस तरह से करना है ये हमें पिप ये सहूलत प्रोवाइड कर रहा होता है। लेकिन कभी कभी हमें एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी चाहिए होती है जो सब कुछ हम खुद स्क्रैच नहीं कर सकते। लिखने की बजाय हम चाहते हैं कि पिप हमें रेडीमेड पैकेजेस दे दे, उसको डाउनलोड करके उसकी हेल्प से हम क्या करें, अपना काम इजीली वाइंड अप कर सकें और आसानी से कर सकें। तो पिप क्या करता है, हमें जो बिल्ड इन ऑलरेडी मॉड्यूल होते हैं पाइथन में वो डाउनलोड करके हमें प्रोवाइड करता है एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी। इस वजह से इसको यूज किया जा रहा होता है। अब देखिए, मैं आपको इसकी रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँ। लेट्स सी अ रियल लाइफ एग्जांपल। सपोज यू वांट टू फेच डेटा फ्रॉम द internet using python, you can use the request library. First we need to install it using pip. अब इसकी रियल लाइफ एग्जांपल ये है कि देखें, हम क्या करते हैं, इंटरनेट से डाटा फेच करने के लिए पाइथन के थ्रू हम रिक्वेस्ट लाइब्रेरी यूज करेंगे। पहले क्या करते हैं, उसे इंस्टॉल करेंगे पिप के जरिए। तो पिप क्या करता है, एक तरह का पाइथन का ऐप स्टोर है। ये प्रोग्रामिंग को इजी और फास्ट बनाता है। इससे यूज करने से क्या होता है कि हजारों यूजफुल पैकेजेस एक्सप्लोर हो जाते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, पिप किस तरह काम कर रहा है। आप घर के पर्सन हैं, आपको घर वाले क्या कहते हैं कि आप बाजार से जाएं, कुछ चीजें लेके आए, लाइक आप मिल्क लेके आए, एग लेके आए, दही लेके आए, कुछ भी लेके आए। तो आप क्या करते हैं, जाके बाजार से वो चीजें एज इट इज लेके आते हैं और घर पे रख देते हैं। अब आपने तो कुछ नहीं किया। अब लाइक यू वर्क एज अ पिप। अब आपने क्या किया, पिप की तरह एक काम किया कि आप जाते हैं बाजार से, चीजें उठाते हैं और ला के घर पे रख देते हैं। अब इसी तरह से पिप क्या करेगा, हमें जो पैकेजेस इंस्टॉल करके देगा तो वो भी इंटरनेट से हमें ऑलरेडी बिल्ट इन डाटा क्या करेगा, प्रोवाइड कर देगा। और हम उस डाटा को क्या करेंगे, अपने पाइथन में यूज करके एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी यूज कर लेंगे। इसी तरह से अब भी अगर हमें किसी चीज को इंस्टॉल करना है, बिल्ड इन मॉड्यूल को, तो तब हम कर रहे होते हैं पिप का यूज। और पिप वो हमें प्रोवाइड कर रहा होता है सूरज, जिससे हम सारे पैकेजेस को प्रोग्रामिंग में इजी और फास्टर बनाने के लिए यूज करते हैं। और ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है हमारे लिए। हमें हर चीज खुद से तैयार नहीं करनी पड़ती। कुछ बिल्ड इन पैकेजेस होते हैं, उसको हम यूज करके अपना काम इजीली कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं इसको पाइथन में किस तरह से हम इंस्टॉल कर सकते हैं और इसकी क्या कमांड्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसकी इंपोर्ट करनी होती है रिक्वेस्ट को। अब देखिए, रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट डॉट गेट हमारे पास क्या होता है, ये नेट से हमें गेट करके देता है। लेकिन फॉर एग्जांपल हमारे पास जो बिल्ड इन लाइब्रेरी है या सॉरी बिल्ड इन मॉड्यूल है वो गेट हब से आपने लेना है। तो आपने जिस ऐप से या जिस जगह से वो अपना पैकेज इंस्टॉल करना है, हमने उस यहाँ पे ऐप का नेम लिखना है।
देन फिर हमने क्या करना है, प्रिंट रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड, उस कोड का जो स्टेटस है वो हमें शो हो जाना चाहिए। अब दिस कोड fetch data from GitHub's API and prints the status code. Thanks to pip, we did not have to write this library ourselves. इससे हमें क्या फायदा हुआ है कि हमें कुछ भी GitHub से डाटा फेच करने के लिए स्टेटस का कोड प्रिंट करते हैं, पिप की वजह से ही हम लाइब्रेरी खुद लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही, हमें ऑलरेडी बिल्ड इन मॉड्यूल मिल गया। अब देखें इसकी कमांड कुछ इस तरह से होती हैं, यूजफुल कमांड। अगर हम देखें पिप को अगर इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करते हैं अपने पैकेजेस में, पिप इंस्टॉल पैकेजेस पहले नेम, तो क्या करेगा वो इंस्टॉल करके दे देगा नेम, जिस जिस नेम से हमें वो पैकेजेस चाहिए। पिप अनइंस्टॉल पैकेजेस नेम टू रिमूव, अनइंस्टॉल क्या करता है, हमें वो जो पैकेज होता है उसको रिमूव कर देता है। पिप लिस्ट क्या करता है, टू सी इंस्टॉल्ड ऑल पैकेजेस, कि हमें जितने भी पैकेजेस हैं वो शो हो जाने चाहिए। पिप शो पैकेजेस नेम टू गेट इन्फो अबाउट अ पैकेजेस। अब देखिए शो पैकेज नेम, उसमें हमारे पास अबाउट पैकेज की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमें शो हो जाती है कि इस पैकेजेस में आप कौन सा कैसे काम कर सकते हैं। तो इसमें ये कमांड्स होती हैं जिनको रन करते हैं हम पिप के थ्रू, अपने पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं, रिमूव करते हैं, देखते हैं और उनमें क्या फंक्शनैलिटी है, क्या इन्फॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ें हम पिप कमांड से चेक कर सकते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर यही था जिसमें हमने देखा पिप होता क्या है, उसको यूज़ क्यों किया जाता है, उसकी रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या हैं, कोडिंग में उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और जो उसकी कॉमन कमांड्स हैं जो हम मोस्टली यूज़ कर सकते हैं वो कौन सी हैं। तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपकी कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।